और जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज इमरान एजाज और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर खुशामदीद कहता हूं। और आज हम बात करेंगे फेसबुक ऑडियंस इनसाइट की कि फेसबुक ऑडियंस इनसाइट जो है वो क्या है और इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिएगा। तो आज हमारा टॉपिक है फेसबुक इनसाइट्स का। तो फेसबुक इनसाइट्स जो है वो एक ऐसा टूल है जो हमें फेसबुक प्रोवाइड करती है टू सी कि हमारे पेज के साथ कौन सी ऑडियंस जो है वो कनेक्टेड है। देन ताकि उस ऑडियंस जो हमारी पेज के साथ जो है वो कनेक्टेड है, उस ऑडियंस की प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली हम अपनी कस्टम ऑडियंस जो है वो क्रिएट कर सकें। जो प्रोफेशनली मार्केटर्स है वो इस चीज को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि टारगेट ऑडियंस और कस्टम ऑडियंस जो है वो उसको सेलेक्ट करना हमारे पेज के लिए, हमारे बिजनेस के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी इनसाइट्स को यूज करते हुए हम लोग अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं आसानी से। और इसके अलावा जो फायदा है इसका, इस इनसाइट का, वो ये है कि हम लोग अपने पेज की परफॉर्मेंस, हम लोग अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस को ऑन रिकॉर्ड जो है वो मेंशन कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, राइट। आज के लेक्चर का जो दूसरा पार्ट है दैट इज हाउ वी कैन यूज फेसबुक इनसाइट्स। हम फेसबुक इनसाइट्स को किस तरीके से इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। सो लेट्स मूव टू। सो गाइस, लास्ट टाइम जिस तरीके से हम लोगों ने अपने पेज का यूआरएल डेवलप किया था, तो मैं अभी अपने फेसबुक बिजनेस पेज को उसी बिजनेस यूआरएल के थ्रू जो है वो असेस करूंगा। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू मेंशन माय यूआरएल हियर, राइट, जो बाय डिफॉल्ट मेरे सिस्टम के अंदर जो है वो मौजूद है। सो लेट्स क्लिक ऑन दिस वन, राइट। So you can see that URL really facilitate our user and as well as us also, right? So this is how we can use our URL. अब जब हम URL के ऊपर आ जाएंगे तो हमारे पास ये जो पेज है, इसमें इस जगह पे ये हमारे इनसाइट्स का ऑप्शन जो है वो शो कर रहा होगा। अगर हम इस इनसाइट्स के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमें हमारे पेज की डिटेल परफॉर्मेंस इनसाइट जो है वो मिलती है। According to the Facebook manual, more than 256 matrices are there. 256 matrices जो है वो हमें इस Facebook इनसाइट्स के अंदर प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसके थ्रू हम अपनी इंफॉर्मेशन को, अपने फेसबुक पेज की परफॉर्मेंस को व्यू कर सकते हैं और उसकी बेस के ऊपर डिसीजन। अगेन, the professional marketers and professional businessmen will understand this thing कि ये जो मैट्रिसेस है, इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड करते हैं, ये इंफॉर्मेशन हमारे डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, राइट। सो जब आपने इनसाइट्स के बटन के ऊपर क्लिक किया तो फिर आपके पास जो नेक्स्ट विंडो शो होगी वो इस किस्म की विंडो जो है वो शो होगी। उसकी इस लेफ्ट साइड के ऊपर अगर आप देखिए तो ओवरव्यू, वीडियो, फॉलोअर्स, एड्स, लाइक्स, रीच, पेज व्यूज, पेज प्रीव्यूज, एक्शन ऑन पेजेस, पोस्ट, इवेंट्स, स्टोरीज, पीपल एंड मैसेजेस, ये सारे के सारे टैब्स आपको शो हो रहे हैं। फेसबुक इन सब टैब्स के अंदर आपको आपकी इनसाइट्स देती है, आपके बिजनेस की इनसाइट्स देती है। और यही टैब्स जो है वो यहाँ पे ऑन द राइट साइड उन्होंने एक्सप्लेन किया है। एक्शन ऑन पेज, पेज व्यूज, पेज प्रीव्यूज, पेज लाइक्स, पोस्ट रीच, पोस्ट स्टोरी। सो हम लोग अपने पेज की, अपने बिजनेस की जो इनसाइट्स है वो यहाँ से बहुत आसानी ही जो है वो ले सकते हैं, कलेक्ट जो है वो कर सकते हैं। सो ये सारे आप मैट्रिसेस देख सकते हैं। और ये जो द ब्यूटी ऑफ दीज मैट्रिसेस आर कि ये आपको परफॉर्मेंस का जो ट्रेंड है वो भी दिखा रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी कैन सी इट हियर, जो परफॉर्मेंस का ट्रेंड है इट्स पॉजिटिव 50%। जो पेज लाइक है लास्ट 5 से 6 दिन के अंदर 22 से 28 अप्रैल तक वो 12 है, मींस 50% इंक्रीज आया है उसके अंदर। अदर देन दैट, इफ यू सी दिस पोस्ट रीच, तो वो नेगेटिव ट्रेंड शो कर रहा है। इन 4 डेज के अंदर जो पोस्ट रीच है मेरे इस पेज के ऊपर वो 294 है, which is 90% lesser than the previous 4 days, right? So यहाँ पे आपको जो है वो इसकी ईच एंड एवरी डिटेल जो है वो यहाँ पे आपको शो हो रही होती है। सो लेट्स गो अहेड, हम लोग इसको जो है वो डिटेल में देखते हैं ताकि
हम लोग अपनी जो टारगेट ऑडियंस है उसकी प्रोफाइल जो है वो स्केच आउट कर सके। सो स्टार्टिंग इट विद पेज रिव्यूज। पेज व्यूज के थ्रू हम जो है वो स्टार्ट करते हैं गाइस। तो जब आपने पेज व्यूज के ऊपर क्लिक किया तो आपको इस किस्म का जो है वो एक सीक्वेंस जो है वो नजर आ जाएगा, इस किस्म की जो है वो आपको डिटेल नजर आ जाएगी। आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर जो है वो आपको डाटा शो कर रहा है, टाइमलाइन शो कर रहा है। ये वो विंडो है, ये वो जगह है जहां से आप अपने डाटा को, टाइम को स्पेसिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको लास्ट 5 डेज की जो है वो इंफॉर्मेशन चाहिए, अगर आपको लास्ट 10 डेज की इंफॉर्मेशन चाहिए, अगर आपको लास्ट 1 मंथ की इंफॉर्मेशन चाहिए, 1 ईयर की इंफॉर्मेशन चाहिए, या 1 क्वार्टर की इंफॉर्मेशन चाहिए, या उससे ज्यादा की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप यहाँ से इस बार को जो है वो मूव करके अपने उस टाइम पीरियड को एनहांस कर सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, आप यहाँ से इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको 1 क्वार्टर की चाहिए है, 1 मंथ की इंफॉर्मेशन चाहिए है, 1 वीक की इंफॉर्मेशन चाहिए, राइट। आप यहाँ से भी इसको जो है वो मूव डाउन कर सकते हैं कि आपको नवंबर 2019 से लेके अप्रैल तक चाहिए है। जो भी आपको जो है वो टाइम फ्रेम चाहिए वो आप यहाँ से इजीली जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। रिमेंबर गाइस, दिस इज द मोस्ट important way, this is the most important time, this is the most important task before reviewing your page insights. You need to select the time frame, timeline जिसके बीच में आपको आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो चाहिए। नॉर्मली लोग इसको व्यू करना चाहते हैं तब जब उन्होंने कोई प्रमोशन जो है वो अपलोड की होती है, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन सेलेक्ट दैट। सो हम लोग जो है वो इसको लास्ट 1 मंथ जो है उसको हम देखते हैं, मोर देन 1 मंथ हम इसको देखते हैं कि व्हाट इज आवर पेज एक्टिविटी फ्रॉम मार्च, स्टार्ट ऑफ द मार्च टिल नाउ। तो जब आपने वो सेलेक्ट किया तो आप देख सकते हैं कि ये व्यूज बता रहा है मेरे फेसबुक पेज का कि जो मेरे व्यूज है वो क्या चल रहे हैं और किस किस डेट के ऊपर क्या क्या अप एंड डाउन हुआ है, राइट। 9 व्यूज है, 1 व्यूज है, 0 व्यूज है, 2 व्यूज है, 93 views है, 17, 16, and then 20 views, so 95 views here. So this is how the views of my page is being viewed. तो किस तरीके से जो है मेरा पेज व्यू किया जा रहा है वो यहाँ पे कंप्लीट टाइमलाइन जो है वो उसको एक्सप्लेन कर रहा है। अगर आप सेक्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो सेक्शन के ऊपर क्लिक करके आपको पेज के ऊपर जितनी एक्टिविटीज आप परफॉर्म कर चुके हैं, जितनी चीजें आपने अपलोड की है, उस सेक्शन के वाइज दिखाएगा कि आपके कस्टमर ने आपके पेज के ऊपर किस चीज को व्यू किया है। आप देख सकते हैं होम को व्यू करने वाले, मतलब कि मेरे पेज का जो न्यूज फीड है, जो बेसिक मेरा इंटरफेरेंस है, जब भी कोई कस्टमर मेरे पेज के ऊपर आता है तो उसको जिन लोगों ने व्यू किया है वो इस कलर से मुझे शो हो रहे हैं इस ग्राफ के अंदर। कितने जितने लोगों ने पोस्ट को व्यू किया है, यू कैन सी इट हियर इन दिस टाइम फ्रेम। अगर पोस्ट देखें और अबाउट को जितने लोगों ने व्यू किया है, फोटोज को जितने लोगों ने व्यू किया है, कम्युनिटी के ऑप्शन को जितने लोगों ने व्यू किया है, तो ये हमें एक एक चीज की डिटेल बता रहा है कि आपके टोटल व्यूज किस कॉलम में कितने जो है वो रिसीव हुए हैं। उसके बाद अगर हम इसी कॉलम के अंदर, इसी मेन्यू के अंदर जो है वो नीचे की तरफ जाए तो हमें टोटल जो है वो बताता है कि कितने लोगों ने व्यू किया, जेंडर क्या था उनका, मेल थे, फीमेल थे, किस सिटी से, किस कंट्री से, किस डिवाइस को यूज करते हुए हमारे पेज को उन लोगों ने व्यू किया है। तो यू कैन सी इट हियर। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं जेंडर के ऊपर तो वो आपको जेंडर का टाइम बता देगा। लेट्स डू इट फॉर 1 वीक, राइट। सो आपको वो जेंडर का टाइम बता देगा। अगर आप जो है वो उसको सिटी के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो सिटी का टाइम बता देगा। अगर आप जो है वो डिवाइस के ऊपर क्लिक करेंगे गाइस तो वो आपको डिवाइस की जो है वो डिटेल प्रोवाइड कर देगा। सो गाइस, ये मुझे इस वक्त जो है वो आप देख सकते हैं कि बाय डिवाइस जो है वो बता रहा है कि कितने लोगों ने कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू जो है वो इसको यूज किया है।
पेज को व्यू किया है एंड हाउ मेनी हैव व्यूज एंड व्यू इन लास्ट 7 days थ्रू देयर मोबाइल फोन्स, राइट? सो ये जो आपका टैब है ये आपको कंप्लीट इनसाइट्स देता है अबाउट योर व्यूज, कि पेज व्यूज जो है वो कितने हैं और किन डिवाइसेस से कितने मेल लोगों ने देखा, कितने फीमेल लोगों ने देखा। सो ये सारी डिटेल जो है वो हमें प्रोवाइड कर रहा है। लेट्स हैव अनदर लुक के पोस्ट रीच जो है वो हमें क्या व्यूज हमें जो है वो दे रहा है। अगेन यू नीड टू जस्ट क्लिक ऑन दैट पोस्ट रीच आई बटन। तो आपको जब पोस्ट रीच के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपको आपका पूरा टैब जो है वो शो हो रहा होगा। वहां से आप टाइमलाइन से सेलेक्ट कर सकते हैं 1 वीक, 1 मंथ, 1 क्वार्टर, और आप जो है वो इसको एनुअली, सेमी एनुअली जो है उसको व्यू कर सकते हैं। सो गाइस, टाइमलाइन को सेलेक्ट करने के बाद जो सेकंड है वो पोस्ट रीच के बारे में हमें एक्सप्लेन कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो टाइप के आपको जो है वो कलर्स नजर आ रहे हैं, पेड एंड ऑर्गेनिक। जब आप पेड की बात करते हैं, ये वो व्यूज है, ये वो रीच है जो आपकी पोस्ट पैसे लगाने के बाद, एडवर्टीजमेंट करने के बाद जो है वो आपको मिल रही है, राइट? सो वो इस कलर के अंदर आपको शो हो रही होगी इस ग्राफ के अंदर। अगर आपने कोई जो है वो प्रमोशन एक्सपेंसेस बेयर नहीं किए हैं, आपने किसी किस्म की प्रमोशन जो है वो उस पर पैसे नहीं लगाए, तो आपके ऑर्गेनिक लाइक्स होंगे, ऑर्गेनिक पोस्ट रीच होगी, और वो आपको इस कलर के अंदर जो है वो शो हो रही है। अगर आप देख सकते हैं कि मुझे जितने व्यूज मिले वो ऑर्गेनिक व्यूज मिले हैं, दैट जस्ट बिकॉज ऑफ माय कंटेंट। सो ये आपको जो है वो आपकी पोस्ट रीच के बारे में बता रहा है। आप इसको सेपरेटली भी देख सकते हैं, आप ऑर्गेनिक को और पेड को सेपरेट करके भी व्यू कर सकते हैं। आफ्टरवर्ड्स यू कैन आल्सो सी दैट कि जो लोगों की इंगेजमेंट है वो आपके पेज के ऊपर कैसी है, आप के रिएक्शंस लोगों के किस तरीके से है, कमेंट्स कितने लोगों ने किया है, शेयर कितने लोगों ने किया है, राइट? आंसर अगर कोई पोल आपने क्रिएट किया था तो वो आंसर कितने लोगों ने जो है वो आपके पेज पे जो है वो दिया है उस चीज का। आप इसको बेंचमार्क भी कर सकते हैं, बेंचमार्क अकॉर्डिंग टू रिएक्शंस, बेंचमार्क अकॉर्डिंग टू कमेंट्स, बेंचमार्क अकॉर्डिंग टू शेयर्स, बेंचमार्क अकॉर्डिंग टू लाइक्स एंड क्लेम्स, राइट? अब रिएक्शंस को आप फर्दर अगर देखिए तो आपके पेज की पोस्ट के ऊपर जो रिएक्शंस आपको आए हैं वो रिएक्शंस क्या आए हैं। अगर लाइक्स आए हैं तो इस किस्म के कलर से जो है वो आपको शो हो रहे होंगे, राइट? लव है, वाव है, और स्माइलीज है, सैड, एंग्री। आपको अगर रिएक्शन शो हो रहे हैं तो इस किस्म से जो है वो हो रहे होंगे। तो ये आपको कंप्लीट जो है वो डिटेल आपको बता रहा है कि आपके पेज पे जितनी जो पोस्ट थी उनकी परफॉर्मेंस क्या है, राइट? सो जी, दैट वाज हाउ वी कैन व्यू आवर इनसाइट्स। अगर हम इसी इनसाइट्स के पेज पे नीचे की तरफ जाए तो हमें वो हमारी 5 रिसेंट पोस्ट की परफॉर्मेंस दिखा रहा है कि हमारी जो 5 रिसेंट पोस्ट है उसकी जो रीच है वो क्या है। यू कैन सी दैट वो रीच के बारे में बता रहा है, कितने लोगों को उसने एंगेज किया, कमेंट और लाइक कितने आए हैं। यू कैन व्यू दैट कितने लोगों ने इसको क्लिक करके, ओपन करके देखा है। दिस इज हाउ वी कैन सी दैट कि वो हमें रिएक्शंस जो है वो शो कर रहा है, राइट जी? और अगर इसी में हम नीचे की तरफ जाए तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें देखने को मिलती है, विच इज द कंपैरेटिव एनालिसिस। रिमेंबर दिस थिंग कि फेसबुक डिजिटल मार्केटिंग के लिए हमें हमारे कंपैरेटर्स का रिव्यू, कंपैरेटर्स का जो है वो एनालिसिस करने की एक फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करता है। सो यू कैन सी दैट कि इनसाइट्स के ही पेज रिव्यू के अंदर, इनसाइट्स में ही अगर आप नीचे की तरफ पेज पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे ये सेक्शन जो है वो नजर आ रहा होगा जिसके अंदर आप ऐड पेजेस कर सकते हैं। आप अपने 5 कंपैरेटर्स को एज अ कंपैरेटर 5 पेजेस को सेलेक्ट कर सकते हैं। 6th वन जो है वो आप होगे और वो फेसबुक जो है वो आपको कंप्लीट एनालिसिस जो है वो इनका प्रोवाइड कर रही होगी। यू कैन जस्ट सर्च द पेजेस। फॉर एग्जांपल अगर आप इवेंट मैनेजमेंट के अंदर डील कर रहे हैं तो आप इवेंट मैनेजमेंट जो है वो लिखेंगे, पेजेस आपको लिस्ट मिल जाएगी। अगर आपको आपके कंपैरेटर का नाम पता है तो आप इजीली उसको लोकेट कर सकते हैं।
और आप सिर्फ उसको ऐड करेंगे वॉच पेज करके, तो आपका जो पेज है वो ऐड हो जाएगा आपके उस पूरे के एनालिसिस के अंदर। तो यू कैन सी दैट कि वो आपको पेज जो है वो उसमें ऐड ऑन हो जाएगा। जी, यू कैन सी दैट कि वो आपके इस पे जो है वो पेज ऐड हो जाएगा। और उसके बाद आप कंपैरिजन जो है वो देख सकते हैं आपका और आपके कंपैरेटर्स का, कि टोटल नेट लाइक्स कितने हैं, लास्ट वीक कितने लाइक्स जो है वो आए हैं, पोस्ट इस वीक में कितनी की गई है, इंगेजमेंट इस वीक में कितनी जो है वो रिसीव हुई है। और उसके अकॉर्डिंगली आप प्लान आउट कर सकते हैं कि आपका प्लान ऑफ एक्शन आपके कंपैरेटर के रिजल्ट में, आपके कंपैरेटर्स के एक्शंस के अगेंस्ट जो है वो क्या होगा और क्या हो सकता है। राइट, सो गाइस, दिस वाज अबाउट द पेज इनसाइट्स। You can go through your page insight, you can read those page insights, you can use those page insights to identify your target audience, you can use those insights to specify your target audience, right? So next week जो next हमारी वीडियो होगी उसके अंदर हम बात करेंगे पब्लिशिंग स्टूडियो के ऊपर, उसमें हम बात करेंगे बिजनेस मैनेजर अकाउंट के ऊपर, उसके अंदर हम बात करेंगे एड मैनेजर्स अकाउंट के ऊपर, और इन तीनों को किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। और फोर्थ हम बात करेंगे मोनेटाइजेशन के ऊपर, कि फेसबुक के ऊपर हम मोनेटाइजेशन किस तरीके से कर सकते हैं, और पाकिस्तान में क्या मोनेटाइजेशन हो भी सकती है, ये नहीं हो सकती है। सो दीज आर द नेक्स्ट अपकमिंग 4 टॉपिक्स। सो see you next time inshallah, stay tuned, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।